फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सीखेंगे यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम आज सीखेंगे मैनेज ग्राफिक्स एलिमेंट्स इन एमएस वर्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं और उसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्राफिक्स एलिमेंट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो मेन्यू बार है उसमें ये एक इंसर्ट मेन्यू है, उसके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो इंसर्ट मेन्यू का रिबन यहाँ पर आता है। इसके अंदर ये इलस्ट्रेशन का एक जो सेक्शन है उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये ऑप्शन का यूज़ करके हम यहाँ पर ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी फ़ोटोज़ है या कोई भी पिक्चर है तो उसको अगर इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इंसर्ट पे, तो ये हमारा इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमको कोई भी पिक्चर जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर है उसको वर्ड के डॉक्यूमेंट में लाना है तो उसको क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट क्लिक करेंगे तो वो जो इमेज है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से हम सिंपल इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर ऐसे कोई भी पिक्चर या कोई भी फ़ोटो चाहिए तो हम यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू का यूज़ करके उसमें पिक्चर में जाके ये पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब ऐसे ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास है ऑनलाइन पिक्चर का। अगर हमारे पास कोई भी ऑनलाइन पिक्चर है या फिर हम इंटरनेट पे से कोई भी पिक्चर को फाइंड करके इसको यहाँ से डायरेक्टली लोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इस तरह से सर्च करके यहाँ पर लोड कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है ये शेप्स। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यहाँ पर बहुत सारे टाइप के शेप्स दिए हुए हैं जो अलग अलग कैटेगराइज किए हुए हैं। जैसे ये रिसेंटली यूज्ड शेप्स है, लाइन्स है तो अलग अलग टाइप की लाइन्स दी हुई है, रेक्टेंगल से अलग अलग टाइप के बेसिक शेप्स है। ऐसे बहुत सारे कैटेगराइज करके हमको यहाँ पर शेप दिए हुए हैं। अब इनमें से कोई भी शेप अगर हमको यूज़ करना है तो सिंपली जैसे यहाँ पर हमको ये ओवल शेप यूज़ करना है तो इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो ओवल शेप ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए। फिर ये ओवल शेप जो है उसको हम कहीं पर भी ड्रैग करके अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है वो इंसर्ट मेन्यू में। दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर हमको रेडीमेड ऐसे आर्ट दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पर हमको रेडीमेड ऐसे ग्राफिक्स दिए हुए हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे लिस्ट है तो ये लिस्ट टाइप ऑफ सारे स्मार्ट आर्ट्स है। फिर ये प्रोसेस है जिसमें हमको कोई भी प्रोसेस फ्लो अगर बताना है तो होगा। फिर ये साइकिल है जिसमें हमको कोई भी प्रोसेस का साइकिल अगर बताना है तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे टाइप के यहाँ पर हमको अलग अलग टाइप के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई भी एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स यहाँ पर यूज़ करना है तो उसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे तो ये हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट यहाँ पर हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पर करना है या फिर हार्डवेयर कंपोनेंट्स का यहाँ पर ग्राफिकल डिज़ाइन बनाना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हार्डवेयर डिवाइसेस में या फिर इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से आते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कीबोर्ड एंड ये टेक्स्ट हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से भी जो भी टेक्स्ट ऐड करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। माउस है, देन जॉयस्टिक। सो इस तरह से हम यहाँ पर ये जो लिस्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर इस तरह से वर्ड के अंदर स्मार्ट आर्ट शेप का यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हमको इस तरह का डिज़ाइनिंग मिलता है। अब इसी तरह से दूसरा ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर चार्ट। अगर हमारे पास कोई स्टैटिस्टिकल डेटा है तो हम यहाँ पर चार्ट का यूज़ करके इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लाइक चार्ट। तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें ये टाइप है, जैसे कॉलम चार्ट है तो वो कुछ इस तरह का आता है। फिर ये लाइन चार्ट है, यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स हमको दिए हुए। अगर हमारे पास टेबुलर डेटा कोई है या फिर स्टेटिस्टिकल डेटा है जिसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पाई चार्ट है, उसमें से ये चार्ट अगर हमको चाहिए तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पर वो चार्ट को इंसर्ट करेगा। सिलेक्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर चार्ट के साथ ये टेबल भी इंसर्ट करके हमको यहाँ पर देता है, तो जिसके अंदर हम अपने डेटा को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो स्क्रीनशॉट है। अगर हमने यहाँ पर अपने लैपटॉप में से
कोई भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो उसको अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर सीखा कि हम कोई भी ग्राफिक्स एलिमेंट से उसको किस तरह से यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।